चीन ने बनाया अफगानिस्तान के लिए जीरो टैरिफ प्लान। चीन दे रहा है अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा मदद। चीन की इस नीति से बदल जाएगा अफगानिस्तान का भविष्य। आखिर क्या हुआ चीन का जीरो टैरिफ प्लान? क्यों चीन को अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्ट है? आज के वीडियो में हम आपको चीन के जीरो टैरिफ प्लान के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसने 20 साल की जंग के जख्म झेले हैं। 2021 में जब तालिबान ने सत्ता संभाली और अमेरिका ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली तो जंग खत्म हुई, लेकिन अफगानिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। वहां की इकोनॉमी टूट चुकी थी और लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। दुनिया के कई देशों ने अफगानिस्तान से दूरी बना ली, लेकिन चीन ने इस देश को अनदेखा नहीं किया। अक्टूबर 2024 में चीन ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अफगानिस्तान के सभी प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ लागू करने की बात कही। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के सामान को चीनी बाजार में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के बेचा जा सकता है। इससे अफगानिस्तान के किसानों और व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा। चीन ने सिर्फ टैरिफ खत्म करने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ पाइन नट इंडस्ट्री पर एक डील भी साइन की। पाइन नट्स यानी चीड़ के बीज अफगानिस्तान से चीन के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है। 2023 में अफगानिस्तान ने $64 मिलियन का सामान चीन भेजा, जिसमें से 90% पाइन नट्स थे। अब जीरो टैरिफ से ये एक्सपोर्ट और भी बढ़ सकता है। अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान की हालत खराब है। वहां की इकोनॉमी लगभग ठप है। 2023 में अफगानिस्तान की जीडीपी सिर्फ $17.23 बिलियन थी। वहां की प्रति व्यक्ति आय केवल $493 है। ये आंकड़े बताते हैं कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के करीब $10 बिलियन के फंड को फ्रीज कर दिया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। अमेरिका और वेस्टर्न देशों की मदद भी बंद हो गई, लेकिन चीन ने अफगानिस्तान की मदद जारी रखी। जब तालिबान ने सत्ता संभाली तब चीन ने $66 मिलियन की इमरजेंसी मदद की। इसमें खाना, दवाइयां, ठंड के कपड़े और वैक्सीन शामिल थे। चीन ने अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी में एक बड़े अस्पताल को भी ठीक करने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने वाटर कंजर्वेशन और दूसरे छोटे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। 2022 में चीन ने अफगानिस्तान को $553 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया और 2023 में ये आंकड़ा $1.27 बिलियन तक पहुंच गया। वहीं अफगानिस्तान ने चीन को $63.96 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया। ये आंकड़े बताते हैं कि चीन और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड में काफी इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान को अक्सर एक गरीब और संघर्षरत देश माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह देश खनिज संपत्तियों का खजाना है। अनुमानित तौर पर अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन मूल्य की खनिज संपत्ति मौजूद है। यहाँ आयरन, कॉपर, जिंक, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार है, जो इसे विश्व के खनिज मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। अफगानिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉपर माइन ऐनक कॉपर माइन स्थित है, जिसमें लगभग 11.5 मिलियन टन कॉपर के भंडार हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 42 बिलियन टन आयरन और 10 मिलियन टन जिंक पाया जाता है। इन खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा इतनी अधिक है कि वो देश के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में लिथियम के बड़े भंडार हैं, जिसकी मांग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी उत्पादन में लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ लिथियम के भंडार इतने विशाल हैं कि अफगानिस्तान को लिथियम का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बना सकता है। अनुमान है कि अफगानिस्तान में लिथियम की कुल मात्रा लगभग 1 मिलियन टन है। गोल्ड भी अफगानिस्तान की खनिज संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 2700 किलोग्राम सोने के भंडार का पता लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ अन्य रेयर मिनरल्स जैसे कोबाल्ट और यूरेनियम के भंडार भी मौजूद हैं, जो आधुनिक तकनीक और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। हालांकि इन खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करना एक बड़ी चुनौती है। देश में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा समस्याएं इन संसाधनों के दोहन में बाधा बनी हुई है। यदि इन खनिजों का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाए तो ये न केवल अफगानिस्तान के आर्थिक भविष्य को बदल सकता है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। 2023 में चीन ने अफगानिस्तान के साथ 25 वर्षों का तेल का एक्सप्लोरेशन किया। इस समझौते के तहत चीन अफगानिस्तान में पहला क्रूड ऑयल रिफाइनरी प्लांट स्थापित करेगा। ये कदम अफगानिस्तान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान में न केवल स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश की तेल आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इसके अतिरिक्त चीन ने 16 साल पहले अफगानिस्तान के साथ एक कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट पर भी समझौता किया था, जो हाल ही में फिर से शुरू हुआ है। ये $5 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध ऐनक कॉपर माइन का विकास शामिल है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस माइन से अफगानिस्तान हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई कर सकता है। इस धनराशि का उपयोग देश के आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए किया जा सकता है। चीन की ये रणनीति सिर्फ आर्थिक पहलुओं तक सीमित नहीं है। अफगानिस्तान में निवेश के जरिए चीन अपने जियोपॉलिटिकल प्रभाव को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए चीन क्षेत्रीय स्टेबिलिटी को भी बढ़ावा देने का दावा करता है। हालांकि इन निवेशों में राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। वखान कॉरिडोर एक पतली और लंबी पट्टी है जो अफगानिस्तान को चीन से जोड़ती है। ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसके खुलने से दोनों देशों के बीच डायरेक्ट ट्रेड शुरू हो सकता है। तालिबान सरकार चाहती है कि इस रास्ते को खोला जाए जिससे अफगानिस्तान को चीन के साथ कनेक्ट होकर अपना ट्रेड और इकोनॉमी बेहतर करने का मौका मिले। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें दुनिया के कई देश जुड़े हुए हैं। अगर वखान कॉरिडोर खुलता है तो अफगानिस्तान भी BRI का हिस्सा बन सकता है, लेकिन चीन अभी इस पर सतर्कता से काम कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की समस्या बनी हुई है। अगर ये कॉरिडोर चालू होता है तो ये पूरे रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये न केवल अफगानिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा बल्कि चीन के लिए भी एक नया ट्रेड रूट खोल देगा। कई लोग मानते हैं कि चीन सिर्फ अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों का फायदा उठाने के लिए उसकी मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चीन ने अपनी जीरो टैरिफ पॉलिसी के तहत गरीब देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है। इस नीति के अनुसार गरीब देशों से आने वाले सामानों पर कोई आयात शुल्क नहीं लगाया जाता। अफगानिस्तान के साथ साथ चीन ने 33 अफ्रीकी देशों को भी इस योजना में शामिल किया है। इससे इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादन बेचने का बड़ा मौका मिलता है और उनकी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। चीन का ये कदम उसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने और साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि आलोचक इसे चीन की अपनी भौगोलिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के रूप में भी देखते हैं, फिर भी गरीब देशों को इसका फायदा मिलना पक्का है। चीन का एक कदम उसके इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो गरीब देशों की मदद करके अपनी ग्लोबल इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहा है। चीन का जीरो टैरिफ प्लान सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं है, ये अफगानिस्तान को आर्थिक आज़ादी और स्थिरता की ओर ले जाने की एक कोशिश है। खनिज संपत्ति से लेकर ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर तक चीन अफगानिस्तान को एक नई शुरुआत दे रहा है। अब देखना यह है कि क्या चीन और अफगानिस्तान का ये सहयोग लंबे समय तक टिक पाएगा और क्या ये वाकई में अफगानिस्तान को गरीबी और अस्थिरता से बाहर निकालने में मदद करेगा। आपकी इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।